जय हिंद दोस्तों। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशन अब सभी के लिए बंद हो सकता है। किन लोगों का बंद हो सकता है और किन लोगों का रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो राशन कार्ड आपके पास है, जिस राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आपके पास राशन कार्ड और किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उस दायरे में नहीं आते हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो अब आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और बंद ऐसे नहीं किया जाएगा, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप समय से पहले सिलेंडर कर दे उसे, मतलब अपने राशन कार्ड को जाकर सिलेंडर कर दे, जमा करा दे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार का जो क्राइटेरिया है, जो सरकार का नियम है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपका राशन कार्ड तो बंद होगा ही, साथ में आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। जुर्माना भी कैसा? जब से आप राशन उठा रहे हैं, जब से आप राशन ले रहे हैं, तब से लेके अब तक 27 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आपसे वसूला जाएगा। तो ये पेनाल्टी बहुत ही तगड़ा पेनाल्टी है। अब किस लोगों पर जुर्माना लगेगा और किसको राशन कार्ड सरेंडर करना है, किसको जमा करना है, वापस करना है, ये सारी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो में बने रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे वीडियो में बने रहे, अन्यथा आने वाला समय में वो राशन कार्ड आपके लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हर राशन कार्ड को, चाहे राशन कार्ड किसी प्रकार का हो, राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी है, सभी चीज को सरकार ने आधार से लिंक कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपका बैंक खाता भी आधार से लिंक कर दिया गया है। इसीलिए उस दायरे में आप नहीं आते हैं और राशन उठा रहे हैं, भले ही कार्ड आपका पहले से बना हुआ है, राशन उठा रहे हैं, तो फिर आप मुसीबत में पड़ेंगे। इसलिए सरकार ने मौका दिया है कि आप उसे इस साल में सरेंडर कर सकते हैं। 2022 में ये पूरे साल का मौका दिया गया है कि आप जाके अपना राशन कार्ड तहसील में या डीएसओ ऑफिस में जाकर सरेंडर कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं एप्लीकेशन के साथ में, और वहां से आपको रिसीविंग मिल जाएगा। अब किन लोगों को सरेंडर करना है राशन कार्ड और उठाना नहीं है कभी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, इसके तहत बता दूं कि जैसे कि आपके घर में सारी सुख सुविधा है, अगर आपके घर में सारी सुख सुविधा है, संपूर्ण सुख सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर अब राशन के लिए पात्र नहीं है। दूसरा, आपके परिवार में जो आप फैमिली है आपका, उसमें से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, चाहे वो केंद्र सरकार के नौकरी में है, राज्य सरकार का नौकरी में है, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो किसी पद पे है, चपरासी ही क्यों ना हो या फिर कोई डी ग्रेड का ही वर्कर क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका परिवार राशन उठाने के लिए पात्र नहीं है। अगर उठा रहे हैं तो ये गैर कानूनी ही नहीं, अब जुर्म है। सीधा सा सीधा सरकार का कहना है कि ये जुर्म है, क्योंकि आप किसी गरीब का हक मार रहे हैं, किसी मजबूर का हक मार रहे हैं, किसी जरूरतमंद का हक मार के खा रहे हैं, जबकि आपको इस राशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप एपीएल परिवार में आते हैं और आपका आय, मतलब कि मंथली आय, महीने में 10,000 से ऊपर आप कमाते हैं। पूरे परिवार की बात बोल रहा हूँ, आपका परिवार महीने में, परिवार के मिला के भी 10,000 से ऊपर का इनकम करते हैं, तो फिर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपका राशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, आप जरूरतमंद का राशन नहीं उठा सकते हैं। भले ही आपका कार्ड बन गया हुआ है, आप कार्ड जाकर सिलेंडर कर सकते हैं। राशन कार्ड के नियमों में रसद विभाग ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। डिपार्टमेंट ने यहाँ तक कहा है कि इसमें यह नियम है कि अगर सरकारी कर्मचारी या पहले से राशन ले रहे हैं या फिर जानबूझ के राशन उठा रहे हैं, अगर सरकारी कर्मचारी है आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है किसी भी प्रकार का, और वो राशन कार्ड नहीं सिलेंडर कर रहा है 2022 के अंदर, तो फिर उसका नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, जुर्माना तो होगा ही होगा, साथ में उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। साल 2020 में जो कोरोना महामारी आया था, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारे राशन कार्ड जारी किए गए थे, नए नए राशन कार्ड भी बनाए गए थे, बहुत लोगों के पास पुराना राशन कार्ड भी था। इसमें हुआ यूँ कि जिसको जरूरत नहीं था, जो जरूरतमंद नहीं थे, वो लोग भी जाकर राशन कार्ड बनवा लिए। ऐसे जरूरतमंद लोग तो बनवाए ही, लेकिन जो जरूरतमंद नहीं है, जरूरतमंद नहीं है कि मतलब समझ रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास खेती बाड़ी अच्छा है, अच्छा नौकरी है, नौकरी नहीं है तो अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम कर रहा है। सरकार ने कहा है कि अच्छा का मतलब ये होता है कि साल में आप 2 लाख रुपया से ऊपर का इनकम करते हैं, आपका परिवार सब मिला के भी साल में 2 लाख रुपया से ऊपर का इनकम करता है, तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं। यह गाँव के लिए है, लेकिन आप शहर में रहते हैं और 3 लाख रुपया से ऊपर का इनकम है आपका, आपके परिवार का 3 लाख रुपए से ऊपर का इनकम है सालाना,
तो आप राशन कार्ड उठाने का पात्र नहीं है, आप राशन कार्ड नहीं ले सकते हैं, यहाँ तक राशन नहीं उठा सकते हैं। और उठा रहे हैं तो गैर कानूनी नहीं, जुर्म है, आपको सिलेंडर जल्द से जल्द करना पड़ेगा। क्योंकि अब सरकार के पास आपका सारा चीज है, सारा रिकॉर्ड है, आपका आधार कार्ड से लिंक आपका खाता है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, हर चीज सरकार के पास अब आधार कार्ड से लिंक है। आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। अगर छुपाएंगे खुद से, जब सरकार कार्रवाई करेगी तो और ज्यादा मुश्किल होगा आपको। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, जिस दिन डिपार्टमेंट खुद से कार्रवाई करेगी, यह लास्ट मौका है, यह अंतिम मौका दिया गया है सबको कि अपना राशन कार्ड सिलेंडर करा दे। कहाँ? अपने तहसील में, जिसे ब्लॉक भी कहते हैं, अंचल कार्यालय भी कहते हैं, सर्किल ऑफिस भी कहते हैं, या फिर डीएसओ कार्यालय में जाकर आप सिलेंडर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। वहां से आपको रिसीविंग मिल जाएगा जो प्रूफ रहेगा कि आपने सिलेंडर कर दिया है। अन्यथा मैंने आपको बताया कि सरकार अगर कार्रवाई करेगी, डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी, तो फिर क्या होगा? 27 रुपये किलो के हिसाब से जो राशन आपने अभी तक उस कार्ड से उठाया, 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे रिटर्न पेनाल्टी किया जाएगा, आप पर जुर्माना किया जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड जब्त तो किया जाएगा, हो सकता है आपको जेल भी भेज दिया जाए। और भी जान लीजिए कौन कौन राशन कार्ड नहीं रख सकता है, नहीं बनवा सकता है, बनवा लिया तो किन्हें सिलेंडर करना है। जिस व्यक्ति के पास 100 गज से ऊपर का प्लाट है, मतलब जिस व्यक्ति के पास 100 गज से ऊपर जमीन है और उसमें घर बना हुआ है, वो व्यक्ति भी राशन कार्ड नहीं ले सकता। ये सरकार का कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है। इसके अलावा जिसके घर में एसी लगा हुआ है, या फिर जिसके घर में 5 किलोवाट से ऊपर का जनरेटर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, वो व्यक्ति भी गरीब नहीं है, बीपीएल कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे भी राशन उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास हथियार का लाइसेंस है, चाहे बंदूक का हो, पिस्टल का हो, राइफल का हो, अगर बंदूक का लाइसेंस जिसके घर में है, जिसके परिवार में है, वो भी राशन लेने का पात्र नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कोई भी सरकारी योजना आता है, कोई भी सरकारी फंड होता है, तो होता क्या है कि जो जरूरतमंद नहीं है वो पहले चले जाते हैं। जरूरतमंद को तो बाद में पता चलता है, उसके पास तो कोई भी लिंक भी नहीं है, बहुत बाद में पता चलता है लोगों के द्वारा या फिर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा। लेकिन जो जरूरतमंद नहीं है उन्हें पहले पता चलता है, वो लोग पहले चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव में अक्सर देखते होंगे जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास कार है, जिनके पास 2-3 बाइक है, अच्छा घर है, अच्छा खेती बाड़ी है, या फिर खेती बाड़ी नहीं भी है तो अच्छा कमा खा रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, वो लोग भी राशन कार्ड बनवा लिए हुए हैं। वो लोग भी 5 रुपये किलो वाला राशन उठाते हैं, फ्री वाला राशन उठाते हैं यार, जबकि आपको इनकम टैक्स देना चाहिए, आप टैक्स पेयर है। कहा गया है कि सरकार की तरफ से 2.5 लाख से ऊपर सालाना इनकम कर रहे हैं तो आपको ITR फाइल करना है, और 5 लाख से ऊपर इनकम कर रहा है तो टैक्स भी पे करना है आपको। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि फ्री का राशन भी लोग नहीं छोड़ते हैं, सरकार जरूरतमंद के लिए भेजता है। सरकार ने कहा है कि किन किन को मिल सकता है, ये तो आप जान लिए कि किन को नहीं मिल सकता है, मैंने आपको बताया। लेकिन किन किन को मिल सकता है, कौन लोग ले सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास घर बनाने का साधन नहीं है, अपना घर नहीं है, उन लोगों को मिल सकता है। मतलब अपना घर है भी तो झुग्गी झोपड़ी का है, घर नहीं है तो और वो इस राशन कार्ड के पात्र है। इसके अलावा भीख मांगने वाला ये राशन ले सकता है। दिहाड़ी मजदूर, जो लोग डेली बेज पर काम करते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, उसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर कौन हुआ? जैसे लेबर में कोई काम करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कहीं किसी के खेती बाड़ी में काम करता है, कहीं नौकर है, किसी के खेत में नौकर का काम करता है, किसी के घर में नौकर का काम करता है, या फिर कामगार, किसी प्रकार का कामगार है जिसका 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया महीना है, जिससे उसका घर सही से नहीं चल पाता है, मतलब कि साल में 2 लाख रुपया से ऊपर का इनकम उसका नहीं है, वो लोग राशन उठाने के पात्र है। इसके अलावा ड्राइवर, कूली, भूमिहीन किसान, कूड़ा करकट बीनने वाले जो कूड़ा चुनते हैं उनके लिए, या फिर वर्ष 2011 में जो आर्थिक जनगणना हुआ था, जो 2011 में आर्थिक जनगणना हुआ था, उस समय जो बीपीएल में आए थे, बिल्कुल बीपीएल में आए थे, जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे घोषित किया गया है, जिनका लाल कार्ड बना हुआ है, हरा कार्ड बना हुआ है बहुत लोगों का, वो लोग राशन उठाने का पात्र हैं। हालांकि वो 5 साल के लिए बना था, वो कार्ड जो बना था वो 5 साल के लिए कार्ड बना था। आपने देखा होगा 2011 में जो जारी किया गया था, आपको मात्र 5 साल के लिए वो कार्ड मिला होगा, जो अभी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसी कार्ड पे लोगों को राशन मिल रहा है। पूरे देश में राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, उसी कार्ड पर सभी को राशन अभी भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो जनगणना होगा, अगला जो जनगणना होगा, फिर उसके आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप जब जनगणना होगा तो आप अपना जो प्रॉपर्टी लिखाते हैं, अपना जमीन लिखाते हैं, अपना हैसियत लिखाते हैं, अपने गाड़ी घोड़ा के बारे में लिखाते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में लिखाते हैं, तो वो सही आप लिखाएंगे, ताकि सही ब्यौरा आप देंगे तो उसी हिसाब से कार्ड जारी किया जाता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सालाना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया कमाने वाले आदमी है, फिर भी उनके घर में राशन कार्ड बना हुआ है, वो राशन भी उठाते हैं। गाँव में बहुत लोग ऐसे हैं।
हालांकि सरकार ने ये नियम आज नहीं बनाया है, इससे पहले बहुत दिन से ये चल रहा है, लेकिन यह अंतिम मौका दिया गया है कि सन 2022 में ये पूरे साल के अंदर जितने भी लोगों ने गलती से बन गया है या फिर गलती से राशन उठा रहा है या फिर संपन्न है फिर भी राशन उठा रहा है, जानबूझ के भी उठा रहा है, तो उन्हें मौका दिया गया है कि आप जाकर सिलेंडर कर दे। कहाँ कर दे? अपने तहसील में या ब्लॉक में, अंचल ऑफिस में जहाँ सर्किल कार्यालय बोला जाता है, या फिर डीएसओ कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं जाके। तो सीधा सीधा शब्द में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि कौन लोग पात्र नहीं है, किनको सिलेंडर करना है, एक बार और सुन लीजिए आप, क्लियर। जिनका 100 गज से ऊपर में मकान है, प्लाट है या फिर ज़मीन है, वो लोग राशन लेने के लिए पात्र नहीं है। दूसरा, जिनके पास 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, किसी भी प्रकार का 4 व्हीलर गाड़ी है, वो लोग सरकारी राशन उठाने के पात्र नहीं है। जिनके घर में 2 लाख रुपया से ऊपर का इनकम है, सालाना 2 लाख रुपया से ऊपर का इनकम है जिनके परिवार में, वो लोग भी राशन लेने के पात्र नहीं है। वो गांव में रहते हैं तो, लेकिन शहर में रहते हैं तो 3 लाख रुपया दिया गया छूट, 3 लाख रुपया से ऊपर का इनकम है तो फिर आप राशन लेने के पात्र नहीं है। आपके घर में एसी लगा हुआ है या 5 किलोवाट से ऊपर का जनरेटर या फिर इन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर राशन उठाने के आप पात्र नहीं है। आपके घर में किसी को भी हथियार का लाइसेंस मिला हुआ है, चाहे वो पिस्टल हो, राइफल हो, बंदूक हो, किसी प्रकार का हथियार का लाइसेंस मिला हुआ है तो आप राशन नहीं उठा सकते हैं, राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि सरकारी कर्मचारी ही आपके घर में चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, चपरासी क्यों ना हो, किसी डी ग्रेड के पोस्ट पर क्यों ना हो, वो किसी भी राज्य में, राज्य सरकार के अंडर में काम करते हो या केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हो, मतलब राज्य सरकार का नौकरी है केंद्र सरकार का नौकरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो राशन उठाने के लिए पात्र नहीं है। अगर राशन ले रहे हैं, इतने लोग अगर राशन ले रहे हैं, पहले से बना हुआ है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद से जाकर सिलेंडर कर देना है। सिलेंडर नहीं करते हैं, अगर सरकार कार्रवाई करती है तो फिर आपको 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको वापसी देना पड़ेगा, जब से आप राशन ले रहे हैं तब से लेकर अभी तक। अब आप पूछेंगे कि सरकार ऐसा कार्रवाई क्यों कर रही है। हुआ यूँ कि बहुत लोग गांव के जो शहर में रह के काम करते हैं या फिर गांव में भी उनका घर है, बहुत लोग शहर में भी घर ले लिए हुए हैं, तो गांव में भी अपना पहचान पत्र बना लिए हुए हैं और शहर में भी बनवा लिए हुए हैं। होता क्या है कि गांव में भी जनगणना करा लेते हैं, अपना शहर में भी करा लेते हैं, यहाँ भी पहचान पत्र है, गांव में भी पहचान पत्र है, इसके अलावा राशन कार्ड भी दोनों जगह बनवा लेते थे। इसीलिए सरकार को जरूरत पड़ा कि अब इसे आधार से लिंक कर देना चाहिए। जब आधार से पूर्ण रूप से सभी का पहचान पत्र और राशन कार्ड लिंक हो गया तो सरकार को समझ में आया कि जनगणना जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। एक व्यक्ति दो जगह जनगणना करा ले रहा है। पता चलेगा कि भारत की आबादी जब 150 करोड़ होगी तो जनगणना में वो 200 करोड़ हो जाएगा। जब 100 करोड़ थी भारत की आबादी तो 125 करोड़ जनगणना में आ गया था। तो इस तरह से डबल जनगणना लोगों का हो जाता था। अब क्या है, आधार कार्ड से लिंक हो गया, पहचान पत्र एक ही जगह का यूज कर सकते हैं। अभी जिसका भी दो जगह पहचान पत्र था, आप देखते होंगे, होगा आपको तो कार्रवाई जरूर होगी और हो भी रही है। मेरे आसपास हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिसके पास दो पहचान पत्र, कोई गांव में बना रखा था, कोई शहर में बना रखा था या फिर गांव में ही अलग अलग जगहों पे बना रखा था, उनको घर पे पदाधिकारी अभी जा रहे हैं निकाल के, आधार से लिंक है निकाल के अभी घर पे पदाधिकारी जा रहे हैं खुद, और उनको कहा जा रहा है कि आपको कहाँ का बंद करना है। अभी मौका दिया जा रहा है, आपको कहाँ का बंद कर रहा है, वो जहाँ का बोलते हैं वहाँ का बंद कर दिया जाता है एक, और एक चालू रखा जाता है। लेकिन अब जानबूझ के अब बनाने की कोशिश करते हैं तो अब तो बनेगा ही नहीं, लेकिन बना हुआ है उसको बंद करने की प्रक्रिया किया जा रहा है। लेकिन आप नहीं मिलते हैं, अगर घर पे नहीं मिलते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते हैं, घर पे पदाधिकारी जाता है, अगर वापस आ जाता है तो फिर आपका दोनों जगह का पहचान पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको नया से कहीं एक जगह का बनवाना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार ठीक ही कर रही है। जब पहचान पत्र लोग दो जगह का यूज कर रहे हैं, राशन कार्ड दो जगह का यूज कर रहे हैं, अब तो दो जगह के आप एक जगह भी यूज नहीं कर सकते राशन कार्ड। मैं आपको बता दूं कि आप पात्र नहीं है, उसके पात्र नहीं है, दो जगह तो दूर की बात है, अब एक जगह भी राशन आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अब सरकार का पूरी नजर आप पे आधार से लिंक हो गया हुआ है। तो दोस्तों, मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो इससे संबंधित, या फिर नया वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जैसे ये नई जानकारी आई है और मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्तों।